स्टूडेंट, टॉपिक चल रहा है हमारा निबंध और आज हम पढ़ेंगे अगला निबंध है हमारा विद्या महत्व, विद्या का महत्व। तो देखो विद्या के महत्व के बारे में बतलाया गया है इस निबंध में। तो देखो पहला वाक्य हमारा विद्या सर्व प्रधान धनम अस्ति, विद्या सर्व प्रधान धनम अस्ति, यानी विद्या सर्व प्रधान, सर्वेन सभी में प्रधान प्रधान है, धनमेन धन, यानी विद्या सभी धनों में प्रधान धन है। विद्या सभी धनों में क्या है? प्रधान धन है। दूसरा वाक्य हमारा विद्या हीने मानवे, विद्या हीने मानवे, विद्या से हीन मानव पशु तुल्य भक्ति, पशु के समान होता है। पशु तुल्य यानी पशु के समान होता है। तो पहला वाक्य हो गया हमारा विद्या सर्व प्रधान धनम अस्ति, विद्या सभी धनों में प्रधान है। दूसरा वाक्य विद्या हीने मानवे पशु तुल्य भक्ति, विद्या से हीन मानव पशु के तुल्य होता है। तीसरा वाक्य किम पुण्यम किम पापम इति ज्ञानम विद्या एव भक्ति। तो किम पुण्यम क्या पुण्य है, यानी क्या पुण्य कार्य है, और किम पापम क्या पाप कार्य है, इति यानी ये ज्ञानम यानी ज्ञान, विद्या एव भक्ति विद्या से ही होता है। तो ये ज्ञान विद्या से ही होता है, विद्या के माध्यम से ही होता है। चौथा वाक्य हमारा स्व कर्तव्य ज्ञानम, अपने कर्तव्य का ज्ञान, अपयन भी विद्या एवं भक्ति, अपने कर्तव्य का ज्ञान भी विद्या से ही होता है। अगला है पांचवा वाक्य मनुष्याय विद्या, मनुष्याय मनुष्यों के लिए, मनुष्य के लिए विद्यान विद्या विनयम ददाती, विनम्रता प्रदान करती है। मनुष्य के लिए विद्या विनय प्रदान करती है, विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता देती है। तो मनुष्य आया मनुष्य के लिए विद्यान विद्या विनय में विनम्रता ददाती देती है, प्रदान करती है। अगला वाक्य छठा विद्या मानवस्य आभूषणम भक्ति, विद्या मानव का आभूषण होता है। तो विद्या मानवस्य मानव का आभूषण में आभूषण भक्ति यानी होता है। अगला वाक्य विद्याया विद्यायन विद्या से विनयमेन विनम्रता, तथा विनयातेन विनम्रता से मानवेन मानव पात्रता याति, पात्रता को प्राप्त करता है। तो विद्या से मानव क्या होता है? विनम्रता को प्राप्त करता है, और विनम्रता से व्यक्ति पात्रता को प्राप्त करता है, यानी विद्या से विनय और विनय से पात्रता आती है। अगला है आठवां वाक्य पात्रत्वात्, पात्रता से मनुष्य मानव धनम प्राप्नोति, धन को प्राप्त करता है, और पात्रता से ही मनुष्य धनम प्राप्नोति, धन को प्राप्त करता है। पात्रता से ही क्या है? मानव धन को प्राप्त करता है, क्योंकि पात्रता आएगी तभी कोई व्यक्ति कोई कार्य कर पाएगा, और कार्य करेगा तभी उसको क्या हो? धन की प्राप्ति होगी। अगला वाक्य हमारा विद्या मनुष्य से, विद्या मनुष्य का सुंदर रूपम अस्ति, सुंदर रूप है। तो विद्या मनुष्य का क्या है? सुंदर रूप है, विद्या मनुष्य का सुंदर रूप है। विद्या रहित पुरुष, अगला वाक्य विद्या रहित पुरुष, विद्या से रहित पुरुष, विद्या से रहित मानव साक्षात पशु एवं भक्ति, साक्षात पशु ही होता है, एवं ही। तो विद्या रहित, विद्या से रहित पुरुष एन पुरुष साक्षात वास्तविक रूप में देखा जाए तो वह पशु पशु जैसा ही, पशु के तुल्य ही भक्ति यानी होता है, क्योंकि विद्या से रहित व्यक्ति तो पशु तुल्य व्यवहार करेगा, इसलिए वो क्या पशु तुल्य व्यवहार करेगा, तो पशु जैसी उसकी प्रवृत्ति होगी। तो कहा गया है कि विद्या रहित, विद्या से रहित पुरुष एन पुरुष साक्षात पशु ए भक्ति, तो विद्या से रहित पुरुष साक्षात पशु ही होता है। अगला वाक्य हमारा विद्या दानेन वर्धते, विद्या यानी विद्या से, विद्या का दानी ने दान करने से वर्धते बढ़ती है, विद्या दान करने से बढ़ती है, यानी विद्या ने ज्ञान को दूसरे व्यक्ति को प्रदान करेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और कहा गया आगे संचयन इकट्ठा करने से चयन और न्यस्यते नष्ट होती है, उसको हम इकट्ठा करेंगे तो क्या हो गया? वो नष्ट होती जाएगी। अर्थात जैसे कोई चीज़ हमको याद है और उसको हम बार बार रिवीजन कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति को सुना रहे हैं, किसी और व्यक्ति को हम सिखा रहे हैं, तो वो क्या हमारा रिवीजन होता रहेगा, वो याददाश्त बनी रहेगी। यदि वो मान लो हमको याद है और उस चीज़ को हम बिल्कुल ही दोबारा यूज में नहीं ले रहे हैं,
तो वो क्या धीरे धीरे हम उस चीज़ को भूलते चले जाएंगे। तो विद्या दानेन, विद्या का दान करने से वर्धतेन बढ़ती है, संचयन इकट्ठा करने से चयनी और नश्यति, यानी यदि दान नहीं करेंगे विद्या का, दोबारा उसको उपयोग में नहीं लेंगे तो वो क्या हमारी स्मरण शक्ति से वो नष्ट होती चली जाएगी। अगला वाक्य है अतः इसलिए विद्या यानी विद्या अपूर्वम श्रेष्ठम च धनम अस्ति। विद्या इसलिए विद्या क्या है, अपूर्व और श्रेष्ठ धन है। तो ये हमारा विद्या या महत्वम, विद्या के महत्व के विषय में निबंध कंप्लीट हुआ। थैंक यू।